नया साल नई उम्मीदों और सपनों के साथ आता है जो हमारे जीवन को नई दिशा देता है। हर साल की तरह साल 2025 भी हमें न जाने कितने अनगिनतों मौक़ों और संघर्षों का मौका दे सकता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये नया साल आपके जीवन में क्या नया लेकर आ रहा है, क्या-क्या बदलाव होंगे, कौन-कौन सी भविष्यवाणियाँ कर रहा है ये 2025। आर्थिक राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल, करियर राशिफल, लव राशिफल के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस साल के वो कौन से खास उपाय हैं जिन्हें अपना के आप इस साल को और भी ज़्यादा अपने लिए सफलता भरा और प्रॉस्पेरिटी भरा, एकाग्रता से पूर्ण बना सकते हैं। नववर्ष की शुरुआत में हम सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं अपनी पहली राशि मेष के बारे में। राशिफल के अनुसार आप लोगों के लिए अवसरों और चुनौतियों से भरा रह सकता है ये नया साल। आप हर चुनौती पर विजय प्राप्त करके एक योद्धा की तरीके से निकलेंगे, यानी कि आप सारी चुनौतियों को पार करके लास्ट में एक हीरो की तरह विनिंग मोमेंट आप एंजॉय करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद पाएंगे आप सफलता और जीवन के हर पहलू में हासिल करके आपको बहुत ही अच्छी संतुष्टि मिलेगी। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि आपका व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। आपका साहस और आपका कॉम्पिटिटिव नेचर, यानी कि काम करने की जो आपकी लगन है, वो बहुत ज़्यादा सराहनीय रहेगी। आपकी उम्मीद और जीवन के प्रति आपका जुनून बहुत महत्वपूर्ण होता है। हालांकि आपका गुस्सैल स्वभाव और कुछ चीज़ों पर तुरंत प्रतिक्रिया करना कभी-कभी आपके अंदर अहंकार को भी जन्म दे सकता है, तो इससे आपको इस साल बचना होगा। लेकिन आमतौर पर आप अपने प्रियजनों का बहुत ख्याल रखने वाले होते हैं, उनका सपोर्ट करने वाले होते हैं। आप ईमानदार और आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। अब आगे जानेंगे कि आप साल 2025 से क्या उम्मीद कर सकते हैं, यानी कि साल 2025 आपको किन उम्मीदों पे खरा उतरेगा। मेष राशि 2025 वार्षिक राशिफल के अनुसार इस साल आपके लिए प्रोफेशनल रूप से बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी और आप सरकारी नौकरी की अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिलने के बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांसेस बनेंगे। साल के पहले 6 महीने आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें अवसरों और विकास की लहर जैसी आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आएंगी। चाहे वो कोई नया प्रोजेक्ट हो, प्रमोशन हो या आपका स्किल दिखाने का मौका हो, कोई आपके अंदर हुनर हो, चाहे कुछ भी हो, सितारे हमेशा आपके ही फेवर में काम करेंगे। साल के बाद के 6 महीने कुछ चुनौतियां ज़रूर आपके सामने पेश आ सकती हैं। आपके बिजनेस में हो सकता है कुछ ठहराव आ जाए और आपकी नौकरी में धीमी प्रगति हो सकती है। हालांकि वर्क प्लेस का माहौल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ऑफिस की जो राजनीति होती है उससे आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलने की ज़रूरत रहेगी। आपके शत्रु आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप उन्हें बहुत आसानी से अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। ऑफिस में सीनियर्स के साथ आपकी तो नहीं बन पाएगी और हमेशा जो आपका अहंकार है उसका टकराव होता रहेगा आपके सीनियर्स के साथ और आपका। बिजनेस करने वालों के लिए यह साल आपके हिसाब से लाभ नहीं दे सकता है, यानी कि जो उम्मीदें आपने करी हैं 2025 से, शायद ये साल आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे। व्यापार की नींव उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी और परिवार का सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा। इस साल 2025 आपका किसी मित्र के साथ विश्वास टूटने की आशंका है, यानी कि कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है, उसकी तरफ से विश्वासघात हो सकता है आपको।
आपको सलाह दी जाती है कि जब दोस्तों पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से भरोसा करने की बात आती है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी। यानी कि आपको अपने किसी भी दोस्त पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट विश्वास नहीं करना है कि वो आपका विश्वास तोड़े तो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचे। इसके अलावा आपके पेशेवर जीवन में आपको वर्क प्लेस पर अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल नहीं मिल पाएगा और हमेशा जो है आपके बीच में किसी न किसी बात पे टकराव होता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि की लव लाइफ के क्या खुलासे करता है 2025, यानी कि क्या क्या बदलाव आएंगे आपकी लव लाइफ में। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लिए ये वर्ष प्यार और रिश्तों के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा तथा शादीशुदा जोड़ों के बीच और ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। इस वर्ष सिंगल अगर आप मेष राशि के लोग हैं तो आपके विवाह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा प्रबल बनेंगे। इस साल में आपकी आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। इस समय कुछ आकर्षक पल भी होंगे जो आपको बेहद करीब ले आएंगे। जहां साल के पहले 6 महीने आपके खूबसूरत पलों का वादा करते हैं, वहीं मेष 2025 आपके लव लाइफ और रिश्तों के क्षेत्र में कुछ चुनौतियों के बारे में भी बताता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको लगातार परेशानी और दिल टूटने का सामना करना पड़ सकता है। ये उन लोगों के लिए जो प्यार मोहब्बत में हैं। हालांकि कुछ कठिनाइयां आपके व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज के अवसर के रूप में भी काम कर सकती है। आपकी आत्म खोज आशा और लचीलेपन की भावना को बढ़ावा देती है। अब बात करेंगे मेष राशि आपके वित्तीय जीवन के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है साल 2025। मेष राशि की जो 2025 की भविष्यवाणियां हैं, इस साल के आपके वित्तीय स्थितियों के वादे का मिश्रण है। यानी कि आपकी कुंडली विदेशी यात्राओं और धन संचय की संभावना को दर्शाती है या आपके खर्चों को नियंत्रित करने और बहुत लंबा वित्तीय लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने पर भी ध्यान केंद्रित करने का साल है। आपको इस साल संपत्ति या वाहन में निवेश का निर्णय किसी ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद ही करना होगा। अपनी जन्म कुंडली के आधार पे उसको दिखा के तभी आप करिए तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, वरना हो सकता है अगर आप बिना इसके करें तो निर्णय आपके पक्ष में ना जाए। अब बात करेंगे मेष राशि वालों आपके परिवार और सबसे बड़ी चीज स्वास्थ्य के बारे में क्या संकेत देता है 2025। साल 2025 की शुरुआत में मेष राशि वालों का पारिवारिक माहौल खासा मदद वाला नहीं होगा। यानी कि जो आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है वो नहीं मिलेगा आपको। साल के अधिकांश समय में गलतफहमियां अनुभव हो सकती हैं आपको अपने रिश्तों को लेकर। हालांकि साल के बाद के 6 महीने बेहतर प्रतीत होंगे आपको। उसमें आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी, तालमेल अच्छा रहेगा। फिर भी दूर के रिश्तेदारों के साथ आपके व्यवहार में चुनौतियां आ सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको कुछ समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। साथ ही आपको अपने ससुराल वालों से कम सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष के साथ भी आपकी तरफ से कुछ नकारात्मकता रह सकती है। साल 2025 के लिए मेष का राशिफल के संकेत है कि बच्चे की योजना बनाने के लिए यह एक अनुकूल वर्ष है। तो जो लोग बच्चा प्लान करना चाहते हैं, बेबी हो जाए उनके, तो इसके लिए ये साल काफ़ी सही रहेगा और आप इसमें आप पॉजिटिव रिजल्ट पा सकते हैं। वृषभ राशि वालों कैसा रहेगा आपके लिए 2025, क्या लेकर आएगा, चलिए जानते हैं। साल 2025 में वृषभ राशि के जातक आपके विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा की आप उम्मीद कर सकते हैं। आप अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। हालांकि आप लोगों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी, लेकिन अंततः आपके चरित्र को मजबूत करेंगी। वो
आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। साल की शुरुआत स्थिरता के साथ होगी। साल के बाद के 6 महीने में विस्तार और प्रगति का मार्ग ज़रूर प्रशस्त होगा। रिश्तों में इस साल वृषभ राशि वालों को प्यार और रोमांस खूब मिलेगा, भर भर के मिलेगा। विशेष रूप से विवाहित जोड़ों के लिए जो आपके पर्सनल क्षण होते हैं, उसको आप बहुत खूबसूरत बनाएंगे और अपने रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेंगे। अविवाहित जोड़ों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए विश्वास और समझ की आवश्यकता होती है। यानी कि आपके बीच में हो सकता है कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएं, तो आपको उन गलतफहमियों को नहीं होने देना है, तभी आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। जबकि अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में सावधानी से आगे बढ़ने की भी सलाह देता है 2025। वर्ष 2025 के अनुसार करियर की बात करते हैं तो करियर के लिहाज से आप नई जिम्मेदारियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके सहकर्मी हुए ऑफिस में या आपके बॉस हुए या प्रतिस्पर्धियों से आपको बाधाओं का सामना तो करना पड़ेगा। इसके लिए आप अभी से अपनी कमर को कस लें। व्यावसायिक उद्यमों के लिए धैर्य और सतत विकास पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वर्ष की दूसरी छमाही में सफलता की ज़रूर संभावना है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से क्या कहता है 2025। तो आर्थिक रूप से वृषभ राशि के लोग स्थिरता और विकास की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर निवेश और मुनाफे में। यानी कि आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी। हालांकि पहली छिमाही में अचानक आने वाले खर्चों से निपटने के लिए सावधानी पूर्वक बजट बनाने की आपको सलाह दी जाती है। वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल के अनुसार आपको पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, खासकर घरेलू माहौल में तनाव और भावनात्मक असुरक्षा व्याप्त रहेगी। तो आपको स्ट्रेस से बचना होगा और फालतू का आपको स्ट्रेस नहीं लेना होगा, और घर का जो आपका माहौल है उसे तनावपूर्ण नहीं बनाना होगा। और इन सब का एक ही इलाज है कि आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आशाजनक है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य मूड में बदलाव और अधिक सोचने से प्रभावित हो सकता है। आपके मूड स्विंग्स होंगे, कभी आप खुश होंगे तो कभी अचानक से आप दुखी हो जाएंगे। कभी आप किसी चीज़ में के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे तो कभी आपको लगेगा कि आप काम ही नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सोचना, ये भी आपके लिए बहुत खराब रहेगा आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। खासकर साल के पहले के 6 महीनों में आपको इससे बचना है और ज़्यादा नहीं सोचना होगा। आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म देखभाल से जुड़े उपाय पूरे वर्ष संतुलन और लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको पूरे साल अपने ऊपर ध्यान देना है, आध्यात्मिकता पे ध्यान देना है, यानी कि अपने माइंड को शांत रखना है। थोड़ा आध्यात्म की तरफ योगा करिए और वॉक करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और बेकार की बाहरी बातों की चिंताएं आपको इस साल नहीं करनी है। ग्रहों का गोचर प्रेम, करियर, वित्त और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल अवधियों को उजागर करता है, जो विकास और स्थिरता के अवसर प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर साल 2025 वृषभ राशियों के लिए चुनौतियों और विजय दोनों को ही प्रस्तुत करता है। यानी कि एक तरफ तो आपके जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन सारी चुनौतियों से निकलकर आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे, जिससे सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए लचीलापन, धैर्य और आत्म देखभाल की आपको ज़रूरत पड़ेगी। आपका उपाय है जो आपको पूरे साल करना है वो ये है कि अपने लिविंग रूम में वास्तु के पौधे और फूल ज़रूर रखें। यानी कि वास्तु पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए और वास्तु के अनुसार आपको किस कोने में अपने लिविंग रूम में कौन सा पौधा लगाना है,
ये आप देख लीजिए और आपको उसे लगाना होगा। वो आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। अब आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं कि क्या भविष्यवाणी करता है 2025। तो प्यार और रोमांस के मामले में वृषभ राशि वालों, आपके लिए अच्छी खबर है। 2025 वृषभ राशि के लोगों के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, जिससे आपके रिश्तों में प्यार और खुशियां आने की संभावना बहुत तीव्र होंगी। यदि आप शादीशुदा हैं तो ये साल आपकी शादी के सबसे खूबसूरत वर्षों में से एक होगा। और यदि आप किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं तो आपको अपने रिश्ते के बुनियादी सिद्धांतों को समझने और अपने पार्टनर पर थोड़ा अधिक भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें आपकी ओर से काफ़ी प्रयास और संयम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में। जो लोग अविवाहित हैं, आपको सलाह दी जाती है कि जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सभी विकल्पों पर विचार कर लें, यानी कि अगला पिछला चेक कर लें। उसके बाद ही शादी के फैसले तक पहुँचें, क्योंकि बाद में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उससे आप निकल नहीं पाएंगे। इसलिए पहले ही पूरा अच्छे से सोच लें, समझ लें अपने पार्टनर के बारे में, फ्यूचर के बारे में, तभी आप निर्णय लें। या आपको अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। आप देखते हैं कि वृषभ राशि वालों, आप के लिए उपाय क्या है जो आप कर सकते हैं। तो हर गुरुवार और शुक्रवार को आपको लक्ष्मी नारायण मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। बात करते हैं मिथुन राशि, आपके लिए कैसा रहने वाला है 2025। तो वर्ष 2025 मिथुन राशि के जातकों के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण वादे और चुनौतियां लेकर आया है। अपने छिपे हुए आकर्षण और संचार कौशल के साथ मिथुन राशि वाले वर्ष को आशावादी और अनुकूलशीलता के साथ आगे बढ़ाएंगे। करियर की बात करते हैं तो करियर के मामले में आप पेशेवर रूप से चमकेंगे, यानी कि ये बहुत साल आप शाइन करने वाले हैं अपने करियर में। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान और जिम्मेदारी अर्जित करेंगे। नौकरी की चाहने रखने वालों के लिए सफलता का साल रह सकता है ये, जबकि व्यावसायिक जो लोग काम करते हैं वो खूब फले फूलेंगे। यानी कि खास बात ये है कि साल के बाद के 6 महीनों में आपका जो व्यापार है वो बहुत बढ़िया गति पकड़ेगा। आपकी दृढ़ता रणनीति योजना में निहित होगी। अच्छी योजना बनाइए जिससे कि आप के जो आगे के काम हैं वो बढ़िया तरीके से हों। ग्रहों के गोचर से संकेत मिलता है कि यह साल स्थिरता और विकास के पक्ष में रहने वाला है आपके लिए। अब देखते हैं कि रोमांटिक मोर्चे पर कैसा रहेगा। तो आपका अपने पार्टनर के साथ के संबंधों में बहुत गहराई आएगी, काफ़ी डीप आपका रिलेशन होएगा। हालांकि कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, जहाँ खुशी होती है वहाँ गम तो होता ही है। खासकर साल की पहली छमाही में तो आपके रिश्ते पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। चुनौतियाँ आ सकती हैं बहुत, तो चुनौतियों पर काबू पाने और रिश्तों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट बातचीत और धैर्य बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। बातचीत करते रहिए एक दूसरे से, अगर लड़ाई भी हो गई है तो उसे बंद ना करिए, चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा आप। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कैसा रहेगा। तो आर्थिक रूप से मिथुन राशि वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साल की पहली छमाही में खर्चों के प्रबंधन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, यानी कि खर्चों के मामले में पहली छमाही में आपकी बढ़ोतरी होगी। खर्चे बेवजह के हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी फिर भी खर्चे आ गए। हालांकि दूसरी छमाही में बढ़ी हुई आय, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इन खर्चों में स्थिरता आ सकती है। खासकर बुद्धिमान निवेश और रणनीतिक योजना के माध्यम से अगर आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। पारिवारिक गतिविधियों में साल के पहले भाग में कुछ उथल पुथल हो सकती है।
2025 में आगे आप पर गलत संचार और भावनात्मक असुरक्षा हावी रहेगी। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो प्रेम नहीं मिल रहा है, वो मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, इस तरह से। हालांकि समझदारी और धैर्य की दिशा में ठोस प्रयास से वर्ष के साल के बाद के 6 महीने में आपके लिए अधिक प्यार भरा खुशनुमा माहौल वातावरण बनेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, वो है आपकी हेल्थ। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत पर ध्यान देना होगा। यानी कि आप फिट रहने के लिए तो काम करेंगे ही, साथ ही आप खुश रहने के लिए, यानी कि आप मेंटली भी खुश और फिट रहने के लिए आपको काम करना होगा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको ध्यान करना चाहिए, आपको योगा करना होगा, आपको खुश रहना होगा, आपको गुस्सा कम करना होगा, चीज़ों से जल्दी से इरिटेट नहीं होना होगा। कि ये जब आप इस तरह से अपना जीवन जिएंगे, व्यवहार अपनाएंगे, तो उससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। वैसे छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर पहली छमाही में। असंतुलित जीवन शैली अपनाने वाले थोड़ा ज़्यादा सावधान रहेंगे और सचेत रहने से उनके कल्याण में योगदान मिलेगा। यानी कि जिनकी दिनचर्या असंतुलित है, अनियमित है, कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपने ध्यान दिया तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। अब पूरे वर्ष आध्यात्मिक प्रथाओं और धार्मिक कार्यों जैसे उपचारात्मक उपायों का पालन करना होगा आपको। मिथुन राशि के जातकों को बहुत अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे। यानी कि आपको लोग अच्छी सलाह देंगे, आपके साथ अच्छा आपको कंपनी मिलेगी लोगों की, जिससे आपको चुनौतियों से निपटने और अपनी प्रोग्रेस के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन और खुशहाली के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है 2025। तो जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो मिथुन राशि वालों, इस समय कुछ संघर्ष और अशांति आपके जीवन में हो सकती है, लेकिन आप निराश ना हो, यह समय जल्द ही आपका समाप्त हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों से जुड़ाव महसूस ना कर पाएँ और उनसे आप अलग-थलग महसूस करें। आपके भीतर की भावनात्मक असुरक्षा आपके विचारों को जुनूनी और थोड़ा-सा नकारात्मक बना सकती है। माता-पिता के साथ संबंध इतने आपके सकारात्मक नहीं रहेंगे और आपको समझ और धैर्य की आवश्यकता होगी। साल के बाद के 6 महीनों में परिवार और दूर के रिश्तेदारों के साथ विदेशी स्थानों पर छोटी यात्रा आपकी ज़रूर हो सकती है, जैसा कि मिथुन राशि 2025 संकेत देता है। यदि यात्राएं साल के पहले भाग के दौरान होती हैं तो आप संभवतः धार्मिक या फिर आध्यात्मिक स्थलों पर जाएंगे। इस साल आपको अपनी वाणी पर ज़रूर ध्यान देना होगा। आपको वाणी पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बेकार की बातों में आप ना पड़ें। आप लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग बात-बात पर तनावग्रस्त हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, उन लोगों को सावधान रहना होगा और अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ने की उनको ज़रूरत होगी। अब देख लेते हैं आपके लिए उपाय क्या है। तो आपको ज्योतिषीय सलाह दी जाती है कि अपने कमरे में हमेशा चंदन की खुशबू रखें। कर्क राशि वालों, आपके लिए कैसा रहेगा 2025? तो इन जातकों के व्यक्तिगत एहसास और बाहरी संघर्षों से भरे विरोधाभासों से भरे साल से गुजरेगा ये। वर्ष की शुरुआत आशाजनक करियर उन्नति और वित्तीय लाभ के साथ होगी। यानी कि करियर में आपको अच्छी सफलता मिलेगी शुरू में ही, विशेष रूप से पहली छमाही में, क्योंकि स्थिरता और विस्तार पेशेवर पथ को परिभाषित करते हैं। हालांकि साल के बाद के 6 महीने में पारस्परिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, विशेषकर पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आपके। करियर के लिहाज से कर्क राशि वालों को उन्नति के अवसरों के
साथ पूरे 2025 तक विकास और स्थिरता का अनुभव होगा। हालांकि सीनियर्स के साथ टकराव आपका उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए खुला दिमाग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। व्यावसायिक उद्यम फलेंगे फूलेंगे, यानी कि जो बिजनेस करते हैं लोग, उनका बिजनेस बढ़िया चलने वाला है। विशेषकर हॉस्पिटैलिटी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए तो ये साल बहुत ही शुभ रहने वाला है। छात्र विशेष रूप से चिकित्सा और कानून जैसे क्षेत्रों में बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि नैतिक आचरण आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप सही अपना व्यवहार रखिए, तभी आपको लिए उत्तम रहेगा। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपको प्रेम और रिश्तों में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जोड़ों को गलतफहमी और भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है। विवाह के इच्छुक अविवाहित जोड़ों को अनुकूल संभावनाएं मिलेंगी, विशेषकर साल के बाद के 6 महीनों में। साल के बाद के 6 महीने में स्थिरता में सुधार के साथ अविवाहित जोड़ों के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। खटपट होगी आपके जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। अब बात करते हैं आर्थिक रूप। तो आर्थिक रूप से साल की शुरुआत बहुत बढ़िया समृद्धि के साथ होगी, लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में आपके खर्चों में बढ़ोतरी आप देखेंगे, जिससे आपको सावधानी पूर्वक बजट बनाने की आवश्यकता होगी। एक बजट बनाइए, उसके ही हिसाब से आप अपना खर्चा करिए, तो ये आपके लिए सही रहेगा। सट्टा उद्यमों के बजाय दीर्घकालीन स्थिरता पर ध्यान देते हुए निवेश सावधानी से किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, और वो भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। पारिवारिक गतिशीलता तनावपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से ससुराल वालों और भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव स्पष्ट होगा। हालांकि संघर्षों को समझने और सुलझाने के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, यानी कि जब गलतफहमियां होंगी तो आपकी तरफ से उनको ख़त्म करने की भी कोशिश होगी, और जिसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव ही मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वाले शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, उनके स्वास्थ्य में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर तनाव के दौरान। जब आप का फैमिली वालों से तनाव होगा तो उस समय आपको अ, अपनी मानसिक हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। ग्रह गोचर जनवरी और दिसंबर में करियर में उन्नति के लिए शुभ समय का संकेत देते हैं, जबकि मई और जून वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल है। पारिवारिक सौहार्द सितंबर और अक्टूबर में चरम पर हो सकता है। जनवरी, जुलाई और अगस्त में स्वास्थ्य मजबूत रहने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं कि आगे कर्क राशि वालों के लिए क्या है, और उनके पारिवारिक जीवन में और क्या भविष्यवाणी कर रहा है 2025। तो चलिए देखते हैं परिवार में क्या खुशहाली लेकर आएगा। तो आपके पारिवारिक जीवन की बात आती है तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, परिवार में हलचल हो सकती है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि ये अवधि खुलकर बातचीत और अनसुलझे मुद्दों का समाधान के अवसर भी प्रदान कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय में रिश्ते आपके मजबूत होंगे। इस साल आप अपने परिवार के सदस्यों से काफ़ी अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह दूरी व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज को भी प्रोत्साहित कर सकती है। जब आप अकेले रहेंगे तो आप अपने आप को जानेंगे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ जाएंगे। आपके वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों का आपके पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से संतोषजनक प्रतीत हो रहा है ये साल। शरीर में कोई बड़ी बीमारी या समस्या होने के संकेत नहीं देता है। यदि आप अपनी डाइट की योजना और फिटनेस व्यवस्था सही रखते हैं तो आपके लिए एक सही समय है। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें। कुल मिला के मानसिक तनाव भी अच्छा दिख रहा है आपका, तो मानसिक तनाव दूर करने के काम भी आपको करने होंगे। क्रोध पे काबू पाना होगा।
कर्क राशि की महिलाओं को विशेष रूप से साल के बाद के 6 महीनों में अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है और अपने निजी जीवन को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालने देना है। सेहत के लिए रोज़ाना ध्यान और योग का अभ्यास करना आपके लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिसे आपको करना ही होगा। अब आपको सलाह क्या देता है ज्योतिष? तो अपने पास थोड़ा-सा केसर रखें या फिर सुबह-शाम केसर वाला दूध आपको पीना चाहिए। बुज़ुर्गों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए आश्रय गृहों को आपको दान देना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। नियमित रूप से इलायची खाना शुरू करें और रोज़ाना फूलों की खुशबू वाला परफ्यूम लगाएँ। रोज़ सुबह सौंफ खाना शुरू करें, इससे आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा 2025। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आगे की 4 राशि के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हो।